पुराने शहर के किनारे एक सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूल भुलैया कहते थे। यह हवेली बरसों से वीरान थी, क्योंकि वहां जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते थे। कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी आत्मा का वास है, जो हर रात अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। राजू, जो एक साहसी युवक था, इस कहानी को सुनकर चुनौती लेना चाहता था। उसने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने का फैसला किया। शाम ढलते ही वह 4 दोस्तों के साथ टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के जर्जर गेट को खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राजू और उसके दोस्त हिम्मत जुटाकर अंदर गए। हवेली के अंदर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। सबने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये आवाज इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे सभी एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक दीवारों पर बनी आंखें हिलने लगीं। राजू ने साहस करके एक दरवाजा खोला, जो एक अंधेरी सुरंग में जाता था। सुरंग से ठंडी हवा और डरावनी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे सुरंग में आगे बढ़े, उन्हें वहां एक पुरानी किताब पड़ी मिली। किताब खोलते ही हवेली में जमीन हिलने लगी और एक काली छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह छाया एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके लंबे बाल और जलती हुई आंखें थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। राजू ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। वह हवेली की पुरानी मालिकिन थी, जिसे उसके ही परिवार ने मारकर यहाँ दफना दिया था। वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर रात जागती थी। राजू ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे परिवार के खिलाफ न्याय दिलाने का वादा करते हैं। औरत की आत्मा थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसने शर्त रखी कि अगर वे ऐसा न कर पाए तो उनकी आत्माएं भी उसी हवेली में कैद हो जाएंगी। राजू और उसके दोस्तों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। अचानक किताब से एक चमक निकली और उन्हें बाहर फेंक दिया। आज भी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। राजू और उसके दोस्तों ने उस किताब को गांव के मंदिर में रखवा दिया, लेकिन कहते हैं कि हर अमावस्या की रात वह हवेली जीवंत हो जाती है। अंत में भूल भुलैया का रहस्य आज भी अनसुलझा है।